नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। जैसे हमने आधुनिक काल को पढ़ा था, आधुनिक का जो इतिहास था उसको हमने जितना पढ़ा था वन लाइनर में, ऐसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। ये एक फटाफट रिवीजन सीरीज होती है जो कि आपके रिवीजन में बहुत काम आती है। इसमें हम हमेशा वही प्रश्न लेते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी अवश्यंभावी हो, और या तो वो प्रश्न कई बार पूछे गए हों। पर्यावरण का भी डाल दिया गया है क्लास, आप उसको देख सकते हैं। भूगोल का क्लास अपलोड कर दिया गया है, उसको देख सकते हैं। हम आपको इसमें वन लाइनर पढ़ाते हैं। एमसीक्यू पढ़ाने में क्या आपका समय ज़्यादा जाता है? 4 ऑप्शन बताएं, 1 आंसर बताएं, ये बहुत ज़्यादा समय जाता है। इसमें हम पूरा मध्यकालीन भारत को एक साथ पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पहले तो हम सारी सल्तनत पढ़ लेंगे, जो थे, लेखक कौन से थे, उनमें कला साहित्य की स्थितियाँ कैसी थी, सारी चीज़ों को खंड-खंड देखेंगे और ऐसे करके हम पूरा मध्यकालीन भारत एक साथ कवर कर लेंगे। आपका बस काम ये रहेगा कि आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत से। 1206 में दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? 1296 से 1316 तक। पीसीएस के ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं जो वन लाइनर में सीधे सीधे पूछ लेता है। आरो यारो इसका इस बार का जो हुआ है, ये साक्षात प्रमाण है कि पीसीएस वन लाइनर में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपकी तैयारी इसमें भी अच्छी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख योजना क्या थी? बाजार नियंत्रण और कर सुधार। ये इससे पहले और किसी ने नहीं किया था, यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? देवगढ़। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्ध योजना कौन सी थी? सिक्का योजना। फिरोज तुगलक के प्रमुख कार्य क्या थे? मजबूत प्रशासन और किला निर्माण। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ये यहाँ गलत थोड़ा टाइप हो गया है। इसके बाद अगला आता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कब पूरा होता है? 1368 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने सेना में किस सुधार की योजना बनाई? नियमित वेतन और रैंक प्रणाली। ये भी करने वाला अलाउद्दीन ही पहला था। दिल्ली सल्तनत में किसने विशाल जल निकासी और सिंचाई योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह बनाई थी। तुगलक वंश में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध न्याय व्यवस्था कौन सी थी? शरीयत कानून। खिलजी वंश ने किसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में हुआ? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो युद्ध हुआ था वो दिल्ली सल्तनत के समय हुआ था। पहले हम सब साम्राज्य के शासक पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसमें और जो चीजें थी उनको पढ़ते जाएंगे। पूरे हम 300 प्रश्न इसमें पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 के बीच का समय है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी? पहली, 1526 ईस्वी में। बाबर के बाद कौन मुगल सिंहासन पर आता है? हुमायूं। हुमायूं ने किस स्थान पर निर्वासन का सामना किया? अफगानिस्तान। हुमायूं के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तककार हुआ है? अबुल फजल। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल कब था? 1556 से 1605। इसके बाद आता है, अकबर ने किस नीति से धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाई? दीन ए इलाही।
अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी, बाद में आगरा ले जाता है। अकबर के प्रशासनिक सुधार कौन से थे? जमीन सर्वेक्षण और कर प्रणाली। अकबर ने किसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया? बीरबल को। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में। जहांगीर किस कला में प्रसिद्ध था? चित्रकला। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592 ईस्वी में। ताजमहल किसके लिए बनवाया गया? मुमताज महल के लिए। शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध किला बनवाया था? यह लाल किला दिल्ली वाला था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618 ईस्वी में। इनका शासनकाल कब होता है? 1658 से 1707। औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया? सख्त इस्लामी नीति। अकबर ने कितने राज्य विस्तार किए? लगभग 6 राज्यों तक। अकबर की सेना में किस प्रकार का संगठन था? मंडल और अधिकारी आधारित। शाहजहां के समय कौन सा किला बनवाया गया? शाही किला आगरा का जो है। मुगल साम्राज्य में फारसी भाषा किसके द्वारा प्रमुख बनाई गई? अकबर के द्वारा। अकबर के समय कौन सा संग्रहालय स्थापित हुआ? फतेहपुर सीकरी में के महलों का निर्माण। जहांगीर ने किसे न्याय प्रणाली में सुधारक बनाया? मीर बहादुर को। मुगल काल में कौन सा रंग और शैली प्रमुख थी? मुगल कला में कौन सा रंग और शैली प्रमुख थी? मिनिएचर पेंटिंग। औरंगजेब ने कौन सा किला बनवाया? मौगढ़ का किला। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। अकबर ने किस धार्मिक सभा का निर्माण किया? दीने इलाही का। फिर आते हैं प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था। अकबर के दरबार में प्रमुख सलाहकार कौन थे? बीरबल, टोडरमल और रघुनाथ। ये तीनों पूछ लिया था, उसमें पूछा था कि रघुनाथ थे कि नहीं थे, लोग इसको गलत करके आए थे। मुगल प्रशासन की मुख्य इकाई क्या थी? राज्य, किलों और तहसीलों में इकाई इनकी थी। मुगल कर प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? जमीन कर, यानी खरीफ और रबी की फसल। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? जजिया कर को। मुगल साम्राज्य में सिक्का प्रणाली किसने सुधारी? अकबर ने। कृषि सुधार के लिए अकबर ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? जब्त प्रणाली। मुगल सेना में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? दस्ता। मुगल साम्राज्य में व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह प्रमुख था? सूरत। शाहजहां के शासन में कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध हुआ? मुस्लिन कपड़े। मुगल काल में किसका प्रमुख संग्रहालय ग्रंथालय था? आगरा और दिल्ली के महलों में पुस्तकालय। एक अपनी दैनिक सीरीज चलाई जा रही जिसमें आपको रोज निबंध लेखन और रोज मुख्य परीक्षा लेखन ये इसके अभ्यास कराए जाते हैं। आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि आपका उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस के बाद इंटरव्यू देना और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। उसमें मेंस की बहुत भूमिका रहती है, तो आपकी तैयारी साथ में चलनी चाहिए। अब हम देखते हैं मुगल साम्राज्य, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था को। अकबर के शासन में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन था? टोडरमल। अकबर ने किसे भूमि सर्वेक्षण का जिम्मा दिया? राजा टोडरमल को। जब्त प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि कर का संग्रह और व्यवस्थित प्रशासन। अकबर ने कितने प्रकार के कर लगाए? 2 प्रकार के, जमीनी और व्यापारिक कर। मुगल साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था? यह फौजदार थे। अकबर के समय किसे न्यायालय का प्रमुख बनाया गया? काजी को। मुगल साम्राज्य में अमीन का कार्य क्या था? भूमि का माप और कर संग्रह। मुगल साम्राज्य में काजी का कार्य क्या था? न्याय और कानून। ये एक प्रश्न देखो पूछे जाते हैं आपसे, ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसका क्या कार्य था। अकबर ने किस नीति से साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाई? दीने इलाही। शाहजहां के शासन में किसने कला और स्थापत्य को बढ़ावा दिया? शाहजहां खुद, मतलब स्वयं शाहजहां ने दिया था। मुगल साम्राज्य में अमल का अर्थ क्या था? प्रशासनिक कार्यकर्ता। मुगल काल में मनसबदार का काम क्या था? सेना का अधिकारी और भूमि राजस्व का अधिकारी जो था उसे क्या कहते थे? मनसबदार। मनसबदार प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। मुगल काल में सिपाह का अर्थ क्या था? सेना का सामान्य सैनिक।
अकबर के समय कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तंगी या दाम? शाहजहां के समय कौन सा व्यापारिक कर शहर प्रमुख था? सूरत। मुगल साम्राज्य में कौन से पोत समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? ढोली और जहाज। अकबर के समय कौन सी नई कर प्रणाली लागू की गई? रियासत कर और उत्पाद कर। मुगल काल में किसे कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया? टोडरमल को। मुगल काल में किसान के लिए प्रमुख समस्या क्या थी? कर का भार और प्राकृतिक आपदा। अकबर के समय कौन सी वित्तीय सुधार नीति अपनाई गई? कर संग्रह में नियमितता। शाहजहां के समय कौन से वस्त्र प्रमुख रूप से बने थे? मसलिन और रेशमी कपड़े के वस्त्र थे। मुगल काल में किसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया? शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य में दफ्तर का कार्य क्या था? प्रशासन और लेखा जोखा संभालना। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। शाहजहां ने किस निर्माण को प्रमुख माना? ताजमहल को। मुगल काल में किसे रियासत का निरीक्षक नियुक्त किया गया? अमीन को। मुगल काल में किसे जिला प्रमुख कहा गया? फौजदार को। मुगल काल में किसने सड़कों और पुलों का निर्माण कराया? शाहजहां और अकबर ने। मुगल साम्राज्य में किसे संग्रहालय और पुस्तकालय का संरक्षण मिला? दरबार के प्रमुख अधिकारी। मुगल काल में किसे न्यायालय का संचालन दिया गया? काजी को। अकबर के समय किसने धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया? अकबर फैज सभा में। मुगल काल में कौन सी कला फारसी शैली से प्रभावित थी? मिनिएचर पेंटिंग। मुगल काल में कौन सा संगीत प्रमुख था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अकबर ने किसे दरबार में मुख्य सलाहकार बनाया? बीरबल को। मुगल काल में कौन से धार्मिक ग्रंथ को संरक्षण मिलता है? कुरान और फारसी साहित्य को। शाहजहां के समय किसे स्थापत्य में विशेष सम्मान मिलता है? वास्तुकार को। मुगल काल में किसे भूमि मापने का अधिकारी बनाया गया? अमीन को। अमीन पद आज भी चलता है। अकबर के समय किसे सेना का प्रमुख बनाया गया? मनसबदार को। मुगल काल में किसने कर संग्रह न्याय व्यवस्था को संतुलित किया? अकबर ने किया था। अब तक हमने 100 प्रश्न पढ़ लिए हैं। देखो अभी 12-13 मिनट हुए हैं और 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। ऐसे ही बाकी जो हमारा मुगल काल है इसको यानी मध्य भारत का जो इतिहास है इसको पूरा कर लेंगे। अब हम मुगल साम्राज्य युद्ध और विस्तार को पढ़ेंगे, खंड वाइज पढ़ेंगे, आपको याद भी रहेगा, रिवीजन भी होता जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई में विजय किसकी होती है? बाबर की। हुमायूं ने किससे लड़ाई हारकर भारत छोड़ दिया? शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी ने किस क्षेत्र में शासन स्थापित किया? बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। शेर शाह सूरी की प्रमुख योजना कौन सी थी? सड़क और डाक व्यवस्था। शेर शाह ने किस मार्ग को विकसित किया? महानगर से दिल्ली तक सड़क मार्ग। शेर शाह सूरी ने सिक्का प्रणाली को कैसे सुधारा? तांबे और चांदी के सिक्कों का प्रयोग करके। शेर शाह ने किसे सेना प्रमुख बनाया? अफगान सरदार को। शेर शाह की मृत्यु कब होती है? 1545 में। हुमायूं ने भारत में फिर कब शासन किया? 1555 में। ये चला जाता है विदेश, कहीं चला जाता है देश के बाहर, इसके बाद फिर आता है। अकबर ने किस क्षेत्र का विस्तार किया? गुजरात, बंगाल और राजस्थान का। अकबर ने किसको प्रमुख रणनीतिक दुश्मन माना? राजस्थान के राजपूत। इनको जो है अकबर हमेशा अपना दुश्मन मानता था। अकबर ने किस राज्य के राजपूत से शादी की थी? महल का राजपूत। मुगलों ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कब किया? अकबर के समय में। अकबर ने कितने युद्ध किए? लगभग 50। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ? सिखों का विद्रोह जो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां ने कौन सी किला निर्माण शुरू किया? लाल किला दिल्ली वाला। औरंगजेब ने कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा? मराठा युद्ध। औरंगजेब ने किस क्षेत्र का विस्तार किया? दक्षिण भारत और दक्कन का क्षेत्र। मुगल साम्राज्य में किस युद्ध से मराठा शक्ति स्थापित होती है? ये देवगिरी का जो युद्ध था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 में। यह मध्यकालीन से बाहर अंतकाल माना जाता है।
शेर शाह सूरी ने किसे युद्ध नीति में सुधार किए? पैदल सेना और घुड़सवार। अकबर ने किस युद्ध दुश्मन को पराजित करके गुजरात को शामिल किया? गुजरात के सुल्तान को। मुगल साम्राज्य में किसने बंगाल पर नियंत्रण किया? अकबर ने। शाहजहां ने किस क्षेत्र में स्थापत्य और किला बनवाया? ये आगरा और दिल्ली में। औरंगजेब ने किसे सत्ता से हटाया? अपने भाई शाहजहां के पुत्र को। अकबर ने किस नीति से राजपूतों को प्रशासन में शामिल किया? विवाह और दरबारी नीति से। अकबर की राजपूत नीति, इस पर प्रश्न भी आता है, मैं आपको मेंस वाले टॉपिक में करा दूंगा। मुगल काल में किसने अफगान और राजपूतों के बीच संतुलन बनाया? अकबर ने। मुगल साम्राज्य के विस्तार में किसने अफगान क्षेत्र पर विजय पाई? बाबर ने। हुमायूं ने किसके साथ समझौता किया? शेर शाह सूरी के साथ। अकबर के समय कौन से राज्य स्वतंत्र नहीं थे? गुजरात, बंगाल और राजस्थान। मुगल साम्राज्य में किस युद्ध से उत्तर भारत में सत्ता मजबूत होती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से। शाहजहां ने कौन से शहर को अपनी राजधानी बनाया? आगरा को। मुगल काल में दक्षिण भारत पर किसने नियंत्रण रखा? औरंगजेब ने। अकबर ने किस युद्ध में गुजरात पर कब्जा किया? गुजरात युद्ध। शाहजहां ने किस युद्ध से में किला मजबूत किया? लाल किला युद्ध। मुगल साम्राज्य में किस युद्ध से मराठा शक्ति उभरी? दक्षिण भारत के युद्ध। अकबर ने किसे महाराज और मनसबदार बनाया? राजपूतों को। मुगल साम्राज्य में किसने विदेशी यात्रियों का स्वागत किया? अकबर ने। शाहजहां ने किस युद्ध से आगरा का किला मजबूत किया? राजस्थान और गुजरात के युद्ध के बाद। औरंगजेब ने किस युद्ध में दक्षिण भारत पर प्रभुत्व जमाया? मराठा युद्ध। मुगल साम्राज्य में किसे सेना और प्रशासन में शामिल किया गया? मनसबदार को। अकबर ने किस नीति से गैर मुस्लिमों को राजसत्ता में शामिल किया? धार्मिक सहिष्णुता। मुगल साम्राज्य में युद्ध के दौरान कौन सी रणनीति प्रमुख थी? तोप और घुड़सवार सेना। शाहजहां ने किसे स्थापत्य और कला में संरक्षण दिया? वास्तुकार और चित्रकार। मुगल साम्राज्य में किस युद्ध से बंगाल पर नियंत्रण हुआ? यह बंगाल युद्ध था। अकबर ने किसे दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करने से रोका? विजयनगर साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में किसने सड़कों और पुलों का निर्माण कराया? शेर शाह सूरी और अकबर। औरंगजेब ने किस नीति से साम्राज्य को केंद्रीकृत किया? यह सख्त इस्लामी नीति थी। यदि भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें। अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्थापत्य कला और संस्कृति से संबंधित। मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य शैली क्या थी? फारसी और भारतीय मिश्रित शैली। हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? दिल्ली में। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने। शाही मस्जिद फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाई? अकबर ने। मुगल काल की प्रमुख चित्रकला शैली क्या थी? मिनिएचर पेंटिंग। मुगल काल में कौन सा संगीत प्रमुख था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अकबर के दरबार में कौन कौन थे प्रमुख दरबारी? बीरबल, तानसेन और टोडरमल। शाहजहां के समय कौन सी वास्तुकला विकसित हुई? सफेद संगमरमर और मीनाकारी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? बगीरा बेगम ने। अकबर के समय कौन सा महल प्रसिद्ध था? दीवाने खास। मुगल काल में किसने मस्जिद निर्माण में योगदान दिया? शाहजहां और अकबर ने। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है? सलीम चिश्ती का। मुगल काल में कौन सी भाषा साहित्य में प्रमुख थी? फारसी। शाहजहां के समय कौन सा किला स्थापत्य प्रमुख थी? लाल किला का। अगर आप लाल किला और ताजमहल गए होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारी कलाकारी की गई है पत्थरों के माध्यम से, वह बहुत मशहूर थी उस समय। मुगल काल में कौन सी कला शैली पर्शियन से प्रभावित थी? मिनिएचर। अकबर के समय किसने धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया? अकबर ने खुद ही किया था।
अपने कार्यकाल में कि धार्मिक सभाएं होनी चाहिए। शाहजहां ने किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक माना? ताजमहल को। मुगल काल में किसने पुस्तकालय और संग्रहालय का संरक्षण किया? शाहजहां ने। अकबर के समय कौन कौन से महल प्रसिद्ध थे? दीवाने खास और दीवाने आम। हुमायूं के मकबरे में किस शैली का वास्तु का प्रयोग हुआ है? फारसी और अफगान शैली का। मुगल काल में कौन सा रंग चित्रकला में प्रमुख था? लाल और नीला। ये प्रश्न पूछा गया था। ये आप वहां जाओगे तो देखोगे भी, उसमें लाल और नीले रंग की बहुत छोटी छोटी फूल पत्ती ये सब चीजें बनी हुई हैं। अकबर ने किस शैली की इमारत बनवाई? लाल पत्थर और संगमरमर मिश्रित। शाहजहां के समय कौन से गार्डन स्थापित हुए? चार बाग गार्डन। मुगल स्थापत्य में गुंबद का क्या महत्व था? धार्मिक और भव्यता के लिए। अकबर के समय कौन सा महल सबसे भव्य माना गया? दीवाने खास। शाहजहां के समय किसे संगमरमर से सजाया गया? ताजमहल को। मुगल काल में कौन से स्मारक विश्व धरोहर में शामिल है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला। फतेहपुर सीकरी में दरवाजा जो है ना, बुलंद दरवाजा, वो बहुत मशहूर है। अकबर के पास किसने वास्तुकला में फारसी शैली अपनाई? मुगल वास्तुकार। मुगल काल में मस्जिदों में किस शैली का गुंबद प्रमुख था? अरबी और पर्शियन का। शाहजहां के समय किसे शाही बगीचे के लिए जाना जाता है? चारबाग। मुगल चित्रकला में कौन से विषय प्रमुख थे? दरबार, युद्ध और प्रेम। अकबर के समय किसने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया? अकबर ने। कार्यकाल अकबर है इसलिए अकबर ने ही दिया था। हुमायूं के मकबरे में कौन सा गुंबद है? केंद्रीय गुंबद। मुगल काल में किसने स्थापत्य को भव्य बनाया? शाहजहां ने। मुगल काल में कौन सी मस्जिदों में लाल पत्थर और संगमरमर प्रयोग हुआ? जामा मस्जिद और दिल्ली जो है। इसके बाद अभी आते हैं, शाहजहां ने किसे प्रेम का प्रतीक माना? मुमताज महल को। अकबर के समय कौन सा महल प्रमुख प्रशासनिक था? दीवाने आम। मुगल स्थापत्य में कौन सी शैली मिश्रित थी? भारत और फारसी। शाहजहां के शासन में कला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? स्थापत्य और चित्रकला। मुगल काल में कौन सी मस्जिद विश्व प्रसिद्ध हुई? जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने किसे धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना? दीन-ए इलाही को। मुगल काल में कौन से स्मारक आगरा में है? ताजमहल और आगरा का किला। आगरा में एक लाल किला जैसा किला है। शाहजहां के समय कौन सी वास्तुकला शैली प्रमुख थी? संगमरमर और जाली कार्य। जब आप ताजमहल जाएंगे ना तो अंदर एक जाली जैसी कुछ बनी हुई है, वो बहुत बढ़िया लगती है, आप चाहिए तो जरूर देखिएगा। मुगल चित्रकला में कौन से रंग प्रमुख थे? लाल, नीला और हरा। लाल नीला का प्रयोग सबसे ज्यादा है। अकबर के समय किसने चित्रकला को बढ़ावा दिया? अकबर ने। वैसे हुमायूं ने अच्छा बढ़ावा दिया था। शाहजहां के शासन में कौन सा महल बनाया गया? लाल किला और शाही महल। मुगल स्थापत्य में गुंबद और मेहराब का महत्व क्या था? धार्मिक और भव्यता। देखो, जो प्रश्न दो बार हुए हो गए हैं वो ऐसे हुए हैं ना कि एक बार तो हमने अपने प्रश्न दे दिए बनना इनको लिखने को, और दूसरे जब पेपर से पुराने पेपर वगैरह से देखे गए तो वहां पर भी वो पूछे गए थे, इसलिए कुछ प्रश्न डबल हो गए हैं, यानी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो डबल हो गए हैं। अकबर के समय किसे फारसी साहित्य का संरक्षण मिला? दरबारी लेखक और विद्वानों को। फिर आता है समाज, धर्म और शिक्षा। अकबर ने किस धर्म को अपनाया? दीन-ए-इलाही। मुगल काल में कौन से धर्म प्रमुख थे? इस्लाम और हिंदू धर्म। शाहजहां के समय धार्मिक नीति क्या थी? मुस्लिम धर्म का संरक्षण। औरंगजेब ने किस कर को लागू किया? जजिया कर को। मुगल काल में सूफी संप्रदाय किसका प्रभावित था? ये चिश्ती संप्रदाय। अकबर ने कितने धार्मिक परिषद का आयोजन किया? एक। फैज सभा उसका नाम था। मुगल काल में किसने शिक्षा को बढ़ावा दिया? अकबर और शाहजहां ने। शाहजहां के समय कितनी प्रमुख मदरसे थे? तो ये 50 मदरसे लगभग उसने बनवाए थे। मुगल काल में धार्मिक सहिष्णुता किस सुल्तान के समय थी? अकबर के समय। औरंगजेब का धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार था? सख्त इस्लामी। मुगल काल में किसने मंदिरों के संरक्षण में योगदान दिया? अकबर ने। अकबर ने किसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की अनुमति दी? हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों को। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? मदरसों और दरबारों में। शाहजहां के समय कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? धार्मिक और शाही शिक्षा।
मुगल काल में किसने धर्म, कानून और न्याय का विकास किया? काजी। अकबर ने किसे न्याय प्रणाली में शामिल किया? हिंदू और मुस्लिम विद्वानों को। मुगल काल में किसने मुस्लिम और हिंदू सामाजिक एकता बढ़ाई? अकबर ने। शाहजहां के समय किसने धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का आयोजित किया? दरबार में। मुगल काल में किस धर्म में सबसे अधिक साहित्य लिखा गया? फारसी। ये प्रश्न कुछ गलत है। अकबर के समय किसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? दरबारी जो विद्वान थे उन्होंने। मुगल काल में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दिल्ली और आगरा। शाहजहां के समय कौन से धार्मिक उत्सव प्रमुख थे? ईद और महाशिवरात्रि। मुगल काल में सूफियों का प्रमुख योगदान क्या था? धर्म और समाज का सुधार। अकबर के समय किसने हिंदू और मुस्लिम को दरबार में शामिल किया? अकबर ने। मुगल काल में धार्मिक सहिष्णुता किसकी नीति थी? अकबर की। शाहजहां ने किस धर्म के विद्वानों को संरक्षण दिया? मुस्लिम धर्म। मुगल काल में कौन सी शिक्षा प्रमुख थी? धार्मिक और प्रशासनिक। अकबर के समय किसने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया? ये अकबर ने ही किया था। अकबर ने अपने टाइम में, जब इसका कार्यकाल चल रहा था, तो कई धर्म इसने सीखे, मतलब कई ग्रंथ इसने पढ़े। मुस्लिम काल में कौन से संप्रदाय प्रमुख थे? सूफी, शिया और सुन्नी। शाहजहां ने कितने मदरसे बनवाए? 50। इसके बाद है, मुगल समाज में धर्म और साहित्य का मुख्य केंद्र क्या था? दरबारों में होता था। अकबर के समय किसने धर्म और कानून में सुधार किया? काजी। मुगल काल में धार्मिक पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? फारसी। शाहजहां के समय कौन से धार्मिक उत्सव आयोजित होते थे? ईद और मुगल उत्सव। मुगल काल में किसने हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का प्रयास किया? अकबर ने। अकबर ने किसे धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए नियुक्त किया? बीरबल और दरबारी विद्वानों को। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दिल्ली और आगरा, क्योंकि इन्होंने सारा जो विकास किया था दिल्ली और आगरा में ही किया था। शाहजहां के समय किसने धर्म और कला में योगदान दिया? दरबारी लोगों ने और वास्तुकारों ने। मुगल काल में किसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया? अकबर ने। अकबर ने किस नीति से धार्मिक विवादों को हल किया? फैज सभा जो इसने बनाई थी उससे। मुगल समाज में कौन कौन से धर्म थे? कोएग्जिस्ट, मतलब कौन से धर्म थे? हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई। शाहजहां ने किस धर्म के स्थापत्य को प्रमुख बनाया? इस्लामिक। मुगल काल में किसने संस्कृत और फारसी साहित्य का संरक्षण किया? अकबर ने। अकबर के समय कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रभावित था? इस्लाम। साथ ही हिंदू को शामिल कर लिया गया था। मुगल काल में धार्मिक चर्चाओं का केंद्र कहाँ था? इनका जो दरबार था उसी में चर्चाएं होती थी। शाहजहां के समय किसने कला और शिक्षा में योगदान दिया? ये वास्तुकार और चित्रकार जो इनके थे उन्होंने बहुत योगदान दिया। मुगल काल में किसने समाज सुधार किए? अकबर ने। अकबर के समय किसने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया? दरबारी विद्वानों ने। मुगल काल में किसने शिक्षा का विस्तार किया? अकबर और शाहजहां ने। शाहजहां ने किस धर्म के विद्वानों को संरक्षण दिया? मुस्लिम धर्म के विद्वानों को। अब तक हम 250 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व, विद्वान और लेखक उस समय के कौन कौन से। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार। बीरबल किसके दरबार में थे? अकबर के। तानसेन भी अकबर के दरबार में थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। किसके? अकबर के। बगीरा बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। इन्होंने मकबरा बनवाया था। अब्दुल्ला खलीफा कौन था? दिल्ली सल्तनत के समय उच्च पदाधिकारी, उसको क्या बोलते थे? अब्दुल्ला खलीफा। इंपॉर्टेंट है। मीराबाई किससे संबंधित थी? राजपूत भक्ति संत थी ये। दीन इलाही का प्रचारक कौन था? अकबर। सलीम चिश्ती किसके समय में प्रसिद्ध होते हैं? अकबर के समय में। मनसबदार प्रणाली किसने लागू की? अकबर ने। जियाउद्दीन बाखरी कौन थे? मुगल काल के वास्तुकार थे। बख्शी भी कहते हैं इनको, कहीं कहीं बाखरी लिखा है। फैजी कौन थे? अकबर के दरबारी विद्वान थे।
अब अबुल फजल की प्रमुख रचना कौन सी थी? अकबर नामा। मिर्जा गालिब किसके काल के थे? मुगल उत्तर काल के। जहांगीर का प्रमुख सलाहकार कौन था? मोहम्मद हुसैन। शाहजहां के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? इस्लाम लखनवी। औरंगजेब के प्रमुख सचिव कौन थे? अबुल हसन। बीरबल की प्रसिद्ध किस वजह से थी? बुद्धिमानी और न्यायप्रियता। टोडरमल किसकी वित्तीय योजना में शामिल थे? अकबर। अकबर के दरबार में किसने संगीत में योगदान दिया? तानसेन ने। मुगल काल में किसने कानून और न्याय का सुधार किया? काजी ने। शाहजहां के समय किसने स्थापत्य में योगदान दिया? वास्तुकारों ने। मुगल काल में प्रमुख इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल और मीर मोहम्मद हसन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? बीरबल। शाहजहां ने किसे स्थापत्य में प्रमुख नियुक्त किया? वास्तुकारों को। औरंगजेब के शासन में प्रमुख सलाहकार कौन थे? अबुल हसन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। शाहजहां के समय किसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया? वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने। मुगल काल में किसने प्रशासन और न्याय में योगदान दिया? काजी और मनसबदारों ने। अकबर के दरबार में किसने धार्मिक नीति में योगदान दिया? बीरबल ने। शाहजहां के समय किसने वास्तुकला को भव्य बनाया? वास्तुकारों ने। औरंगजेब के शासनकाल में किसने सेना का प्रशासन में योगदान दिया? अबुल हसन ने। अकबर के समय किसने धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार में योगदान दिया? बीरबल और उनके दरबारी विद्वानों ने। शाहजहां के समय किसने चित्रकला में योगदान दिया? जो उनके चित्रकार थे दरबार के, उन्होंने उसमें बहुत सारा योगदान दिया और अपने अपने हिसाब से उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। मुगल काल में किसने साहित्य और इतिहास का संरक्षण किया? अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? बीरबल। शाहजहां के समय किसने महलों और स्मारकों का निर्माण कराया? वास्तुकारों ने। औरंगजेब के शासन में किसने प्रशासनिक सुधार किए? अबुल हसन ने। अकबर के समय कौन कौन से विद्वान दरबार में थे? बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल। एक रघुनाथ भी थे। शाहजहां के समय किसने ताजमहल के डिजाइन में योगदान दिया? उस्ताद अहमद लाहौरी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में किसने संगीत कला और वास्तुकला में योगदान दिया? तानसेन और शाहजहां ने। अकबर ने किसे न्याय और प्रशासन में प्रमुख बनाया? बीरबल को। शाहजहां के समय किसने स्थापत्य और बाग डिजाइन किए? वास्तुकारों ने। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख विद्वान कौन थे? अबुल हसन। अकबर ने किसे धार्मिक और प्रशासनिक सुधार में शामिल किया? बीरबल को और उनके जो दरबारी विद्वान थे उनको। शाहजहां ने किले और महलों को बनवाया है और इसके जो अपने वास्तुकार थे उन्हीं की मदद से ये बने हैं। इतिहास और साहित्य का संरक्षण किसने किया है मुगल काल में? अबुल फजल ने। और न्यायविद कौन था? काजी को न्यायविद कहते थे। और स्थापत्य कला जो भव्य बनी है ये शाहजहां के खुद के जो वास्तुकार थे उनकी मदद से बनी है। और प्रशासन में किसका योगदान प्रमुख था? औरंगजेब के समय में अबुल हसन का प्रमुख था। तो यह आपके 300 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में या तो पहले पूछे गए हैं, संभावित हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जियोग्राफी का डाल दिया गया है वो देखिएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का वीडियो अपलोड किया गया है वो देखिएगा। और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। निबंध की सीरीज जो आपकी चल रही है उसका लाभ जरूर उठाइएगा। मेंस की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य प्री के साथ में मेंस पास होना भी है और मेंस बिना निबंध के अच्छे लिखे पास होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए आप तैयारी अपनी अभी से बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।